हरे कृष्णा। एक बार श्री जीव गोस्वामी जी, जो कि प्रमुख वैष्णव गौड़ीय आचार्यों में से एक हैं, जिन्होंने वृंदावन के प्रमुख सब देवालयों में से एक श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की है। इन्होंने 4 लाख से भी अधिक छंदों की रचना की है। श्रील जीव गोस्वामी जी ने भारतीय दर्शन व विज्ञान पर अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी अपने गुरु श्रील रूप गोस्वामी जी की ग्रंथ लेखन में सहायता किया करते थे। एक दिन श्रीपाद वल्लभाचार्य जी श्रील रूप गोस्वामी जी से मिलने आए व उनसे उनके नए ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु पर चर्चा की, जिसमें एक श्लोक भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदय वर्तते, जिसका अर्थ भक्ति तब तक व्यक्ति के हृदय में नहीं आती जब तक कि मुक्ति व भुक्ति हृदय में पिशाचिनी की तरह बैठी है। यह सुनकर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने पिशाचिनी शब्द को परिवर्तित करने के लिए कहा। तब श्रील रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही विनम्र भाव से स्वीकार किया। परंतु श्रील जीव गोस्वामी जी ने जब श्रीपाद वल्लभाचार्य जी से यमुना स्नान पर गए तो वहां पर उनसे तर्क वितर्क किया। वह श्रीपाद से कहा कि उनके गुरु ने कोई त्रुटि नहीं की है तथा वह पिशाचिनी शब्द का अर्थ भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखना पिशाचिनी है। श्रील जीव गोस्वामी जी से सहमत होकर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने वापस आकर श्रील रूप गोस्वामी जी से कहा कि आपका शिष्य तो बहुत ही ज्ञानवान है। परंतु सारा वृतांत जानकर श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी से कहा कि हम यहाँ वृंदावन में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं रह रहे हैं। वह उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी जी से वल्लभाचार्य जी से तर्क वितर्क करने पर आश्रम से बाहर निकल जाने का आदेश दिया, जिससे जीव गोस्वामी जी ने बहुत ही दुखित होकर अन्न जल त्याग कर अपने गुरु द्वारा त्याग दिए जाने पर आर्त भाव से भजन किया। किसी भी नाम जापक साधक के लिए वैष्णव या उनके गुरु द्वारा परित्याग कर दिए जाना यह बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है तथा साधक अपराध भाव से ग्रसित होकर अपना अन्न तक त्याग कर देता है। इसी प्रकार श्रील जीव गोस्वामी जी असहनीय कष्ट का अनुभव कर रहे थे। जब सनातन गोस्वामी जी को सब पता चला तो वे श्रील रूप गोस्वामी जी के पास गए व उनसे उनके ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु की रचना के बारे में प्रश्न किया। श्रील रूप गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि उनके ग्रंथ की रचना का कार्य रुक गया है क्योंकि जीव नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आप वैष्णवों पर दया करते हैं तो अपने जीव पर दया क्यों नहीं करते। यह सुनकर श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी को तुरंत ही वापस बुलवाया। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने शिष्य को अनुशासित करने के लिए कठोर दंड दिया। वह श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी को बहुत ही कमजोर हो गए थे, उनके अपने हाथों से सेवा की। वह जल्द ही जीव गोस्वामी जी ने स्वस्थ होकर ग्रंथ रचना के कार्य आरंभ कर दिया।